तो हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं, जो एक कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि कहानी पे आप लास्ट तक बने रहेंगे और साथ साथ साथियों, चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सभी को हमेशा उपलब्ध होती रहे। तो चलिए हम कहानी पे आगे बढ़ते हैं। कृपया आप सभी साथी से आग्रह है कि चैनल पे आप लास्ट तक जरूर बने रहें और कहानी का आनंद लें। तो साथियों, आज की कहानी है महाभारत की कहानी, जो कि इस कहानी का मेन कॉन्सेप्ट है कि कुंवारी कुंती के गर्भ में आए बगैर कैसे एक ही दिन में पैदा हो गए थे कर्ण। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। इसी पे हम कहानी को पूरी तरह से आपके बीच विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। चलिए साथियों, महाभारत कथा की बात है कि महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन पर विश्वास होना मुश्किल है। लेकिन साथियों, ऐसा हुआ जैसे कुंती जब कुंवारी ही थी तभी उन्हें सूर्य की वजह से कर्ण को जन्म दिया, वो भी महज एक दिन में ही। तो जानिए क्या साथी ये संभव है, इसी के बारे में हम आपकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसका हाईलाइटेड पॉइंट है 3 पॉइंट, इस पे हम बात करते हैं। जैसे नंबर 1 है, कुंती ने कर्ण को विशेष तरह से अपनी शादी से पूर्व ही एक मंत्र की ताकत से जन्म दिया था। फिर दूसरा पॉइंट है, चूंकि वह तब तक अविवाहित थी लिहाजा उन्होंने चुपचाप कर्ण को नदी में बहा दिया। तीसरा पॉइंट है कि महाभारत में कई जन्म दैवी तरीके से हुए थे, इसलिए वो गर्भ की 9 महीने की सीमा से परे थे। फिर हम बात करते हैं कि साथियों, जब कुंती कुंवारी थी तो उन्होंने कर्ण को जन्म दे दिया था। कर्ण का जन्म भगवान सूर्य के कुंती के पास आने से हुआ। वह महज एक दिन में ही पैदा हो गए और साथ ही वह भी बगैर कुंती के गर्भ में आए बगैर। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी क्या वजह महाभारत और शास्त्रों में बताई गई है, जो इसके बारे में बताया गया है वो हैरत में डालने वाला है। तो साथियों, कर्ण का जन्म कुंती से हुआ, जो यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री थी। उन्होंने अपने महल में आए दुर्वासा ऋषि की श्रद्धा के साथ आवाभगत की। साथियों, उनकी आवाभगत से ऋषि खुश हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र सिखाऊंगा। इस मंत्र को जपने के बाद तुम जिस देवता को पुकारोगी वो तुमसे मिलने आएगा। साथियों, तुम्हें आपके बीच हम एक कहानी के प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी महिमा के अनुसार पुत्र प्रदान करेगा। तो साथियों, और तब सूर्यदेव कुंती के सामने आ गए। अब इस सेकेंड टॉपिक पे हम बात करते हैं, इस सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। तो साथियों, एक दिन कुंवारी कुंती ने कौतूहलवश जब आकाश में सूर्य को चमकते देखा तो उसे लगा कि क्या अगर वह मंत्र पढ़कर सूर्य को बुलाएगी तो वह आएंगे। तो ये सोचते हुए उसने मंत्र पढ़ा और सूर्य देव का ध्यान किया। साथियों, एकाएक आकाश में अंधेरा छा गया क्योंकि चमकदार सूर्यदेव आकाश को छोड़कर कुंती के पास आ पहुँचे। सूर्य की किरणें उनके चारों ओर चमक रही थी। लंबे और भारी सोने के झुमके और कुंडल उनके कानों में लटके हुए थे। फिर पॉइंट है कि सूर्य ने कहा, कुंती तुम्हें अब मुझसे पुत्र तो मिलेगा ही। इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। साथियों, जैसे वह अविश्वसनीय तौर पर सुंदर थे, सूर्यदेव ने कहा, तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया हूँ और अब तुम्हें अपने समान बलवान और पराक्रमी पुत्र दूंगा। कुंती डर गई, बोली, सूर्यदेव ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे तो कोई पति नहीं है, ऐसे में मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। तो सूर्य का जवाब था, ये तो टाला ही नहीं जा सकता क्योंकि तुमने मेरा आह्वान करके मुझको बुलाया है। तुमने मेरा आह्वान करके मुझको बुलाया है, लेकिन तुम डरो मत। फिर क्या हुआ साथियों, अगला टॉपिक है कि डरी हुई कुंती ने एक दिन में बच्चे को जन्म दिया। अब इस पे हम प्रकाश डालते हैं। तो साथियों, सूर्यदेव ने आगे कहा कि अब तुम मेरे पुत्र को जन्म दोगी। देवताओं के बच्चे एक दिन में ही पैदा हो जाते हैं, तुम डरो मत। अगली शाम कुंती ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। वह सोने का कवच और कुंडल पहने हुए जन्मा।
वह अपने पिता सूर्य के तेज से चमक रहा था। जो कुछ हुआ उसके बारे में कहीं उसके पिता न जान जाएं, इससे भयभीत कुंती ने शिशु को एक पुआल की टोकरी में रखा और टोकरी में रखकर यमुना नदी में बहा दिया। तो फिर इस प्रार्थना के साथ कि उसका एक पुत्र सुरक्षित रहे। फिर क्या साथियों, आगे कॉन्सेप्ट है कि फिर कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाया। तो यमुना में बहते हुए कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाया। उन्होंने उसका पालन पोषण किया। महाभारत में जिक्र है कि कुंती ने नवजात कर्ण को गंगा में बहाया था। दरअसल ये यमुना आगे जाकर गंगा में मिली और वही शिशु किनारे लगकर राधे को मिला। तो क्या साथियों, क्या बगैर गर्भ में आए भी जन्म हो सकता है? तो इस कॉन्सेप्ट पे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, अभी जानते हैं कि क्या कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ में आए बगैर हुआ था या कुंती ने उन्हें बकायदा गर्भ में धारण किया था? तो महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण का जन्म बिना कुंती के गर्भ में आए ही हुआ था। यह एक दैवी और चमत्कारिक घटना थी जो कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए एक विशेष वरदान के कारण संभव हुई। साथियों, ये कैसे संभव हुआ होगा, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करते हैं। तो साथियों, महाभारत में इस घटना को मानवीय तर्क से समझाने की बजाय दैवी हस्तक्षेप और चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक घटना दिखाती है कि देवताओं और ऋषियों की शक्ति से ऐसी घटनाएं संभव हो सकती हैं जो सामान्य मानवीय प्रक्रिया से परे हैं। साथियों, इसे वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं बल्कि धर्म, आध्यात्मिकता और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या दैव पुत्र एक दिन में हो सकता है? तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करते रहें। तो साथियों, अब अगले सवाल पर आते हैं कि क्या ये संभव है कि देवता और मनुष्य के संयोग से जन्म की घटना एक दिन में हो सकती है? तो इसका जवाब हाँ है। क्योंकि यह पूरी घटना दैवी शक्तियों से हुई, इसलिए इसे साधारण गर्भधारण और जन्म की प्रक्रिया शामिल नहीं थी। यही कारण है कि कर्ण का जन्म एक ही दिन में हुआ, जो शास्त्रों और पौराणिक कथाओं की चमत्कारिक कहानियों का एक हिस्सा है। फिर साथियों, भारतीय पौराणिक कथाओं में ये मान्यता है कि देवताओं या ऋषियों द्वारा दी गई शक्तियों से संतान का जन्म एक दिन में या तुरंत हो सकता है। ये ईश्वर की अनंत शक्ति और समय की भौतिक सीमाओं से उनकी क्षमता को दिखाने का एक प्रतीक मात्र है। फिर साथियों, अगला कॉन्सेप्ट है कि ये दैव शक्तियाँ किसी भी नियम को बदल सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथ ही दैवी शक्तियों सर्वसमर्थ होती है। वे किसी भी नियम को बदल सकती है, चाहे वह भौतिक हो या नैतिक हो। ये भी कहना चाहिए क्योंकि बाद में पांचों पांडव भाइयों का जन्म भी कुंती और माद्री ने इसी तरीके से संभव किया था। लिहाजा उसके लिए उन्होंने गर्भधारण नहीं किया बल्कि उन्हें एक दिन में ही पैदा किया। तो साथियों, ये रहा कर्ण के जन्म की कहानी, जो कुंवारी कुंती के गर्भ में आए बगैर ही एक दिन में पैदा हो गए थे कर्ण। उन्हीं के बारे में ये जानकारी आप सभी साथी तक हमने एक्सप्लेन किया। हम आप सभी साथी से उम्मीद करते हैं कि चैनल पे लास्ट तक बने रहे होंगे और कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी आप सुने होंगे, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और आप सभी साथी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर के उपस्थित रह सकूं जिससे आपका मनोरंजन हो सके। और साथ ही साथ साथियों, ये जो भी आर्टिकल हम सामान्य जानकारी और मान्यताओं पर आधारित खबरें आपके बीच प्रस्तुत किया और सटीक जानकारी और विश्वसनीयता के लिए आप सभी साथी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसकी परख कर सकते हैं, तदुपरांत इस पर अमल कर सकते हैं। तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।